पगड़ी पहन के भगत सिंह नहीं बन जाता। भगत सिंह ने तो देश के लिए जान न्यौछावर की थी। वो कहते हैं भगवंत मान ने तो पंजाब को गुलाम बना दिया। नहीं, मैंने कब कहा कि मैं भगत सिंह बन गया? मैं तो उसके पाँव के धूल का एक तिनका भी नहीं हूँ। 23 साल की उम्र में उन्होंने शहीदी दी देश के लिए। तो लेकिन हमारे पुरखों को फॉलो तो कर सकते हैं हम कि उनके सपनों का भारत कैसा था या कैसा होना चाहिए था। भगत सिंह जी को कभी भी ऐसा नहीं चिंता थी कि देश आज़ाद होगा या नहीं। वो उनको पता था आज़ादी तो आएगी, लेकिन उनको सबसे बड़ी चिंता ये थी कि आज़ाद होने के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। तो फिर चिंता सही साबित हुई ना कि आज फिर 75 साल बाद हम बाहर के वीज़े लगवा रहे हैं, जिनको निकालने के लिए भगत सिंह जैसे, शहीद उधम सिंह जैसे, जिनको बदले लेते हुए, और करतार सिंह सराभा, राजगुरु सुखदेव, हमारे योद्धा फांसी पे चढ़ गए अंग्रेज़ों को देश से निकालने के लिए। आज हम 30-30, 40-40 लाख रुपए ट्रैवल एजेंट के पास लेकर खड़े हैं अंग्रेज़ों के पास पहुंचने के लिए। क्या किया फिर हमने? तो भगत सिंह के सपनों की आज़ादी अगर बसंती रंग की पगड़ी पहनकर अगर कहीं जाती है तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। वैसे भी चलो, सिद्धू साहब तो सीनियर हैं, मेरे जज थे वो लाफ्टर चैलेंज में, और कई बार तो हमें भी नहीं पता चलता था कि क्या हमने बोल दिया कि बंद ही नहीं हो रहे हंसने से। मतलब उनका अपना अंदाज है, उनका अपना अंदाज है। वो कांग्रेस में हैं, पहले बीजेपी में थे, लेकिन उससे पहले अकाली दल में भी थे, और उनका अपना अंदाज है। एक ही शेर है, वही मोदी के लिए, वही आसाराम के लिए, वही सोनिया के लिए, वही मनमोहन सिंह के लिए, वही तो कम से कम मैं हालातों के मुताबिक तो बोलता हूँ ना कि आज ये नहीं बोलना। अब उनका तो रट्टा लगा हुआ जो बोलते रहे से। लेकिन एक टाइम तो आप कहते थे मैं इनका फैन हूँ, मेरे रोल मॉडल हैं सिद्धू साहब। हाँ जी, मैं वो क्रिकेट में फ़ैन हूँ। मैं जब वो ओपनर आते थे आज भी श्रीकांत के साथ आते थे ओपनर, तो तब क्रिकेट देखते थे तो सिद्धू साहब के फ़ैन। इसमें तो कोई अब होना नहीं चाहिए कि। लेकिन राजनीति में मैंने सुना कि एक बार ऐसा मौका था जो अरविंद केजरीवाल उनको फेस बनाना चाहते थे आम आदमी पार्टी का पंजाब में। मैं खुद ये अरविंद जी के पास पेशकश लेके गया था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू आना चाहते हैं पार्टी में, कि अगर वो चाहते हैं मुझे मुख्यमंत्री बना दो। मैंने कहा जी आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप बना देना। मैं उनका मतलब उनके वो टॉप पोस्ट पे रहें, मैं काम कर लूँगा। मेरा मकसद सिर्फ पंजाब को बचाना है, पंजाब को ड्रग्स से, पंजाब को ये जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, भाग रही है हमारा यूथ कनाडा अमेरिका को भाग रहा है, तो इसमें मेरे लिए कोई कुर्सी अहमियत नहीं रखती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो इधर जाऊँगा, तो मैं क्या कर सकता। देखिए, आप हमेशा कहते हैं कि मैं पंजाब में बदलाव करने आया हूँ। सिद्धू जी कहते हैं कि ये बदलाव करने नहीं आए। 1.5 साल में इन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया। भगवंत मान ने सिर्फ अपनी पत्नी बदली है। देखो, इससे पता चलता है कि इतना बदलाव आ चुका है कि मुद्दों के बारे में बोल ही नहीं सकते। मेरी दूसरी शादी हुई और लीगल शादी है। गुरु ग्रंथ साहब जी के उनको घर पे उनका आसन करवा के तो 4 लामा लिए हैं। इसमें क्या दिक्कत है किसी को? ये मुद्दा है पंजाब का। सिद्धू साहब कह रहे हैं ना, सिद्धू साहब के बदला नहीं आया, उसने सिर्फ पत्नी बदली है। तो सिद्धू साहब को कम से कम ये तो याद रखना चाहिए था कि उनकी माँ की भी दूसरी थी।